ओम श्री बृहस्पति देवाय नमः। गुरुवार के व्रत करने से गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। गुरुवार के व्रत बहुत फलदायी होते हैं। अग्नि पुराण के अनुसार यदि अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 गुरुवार तक विधि पूर्वक व्रत किए जाएं, तो बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। इन व्रतों में बृहस्पति देव की पूजा करते समय बृहस्पतिवार की कथा भी जरूर सुनी जाती है। आज की इस वीडियो में आप वही बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुनेंगे। तो शुरू करते हैं बृहस्पतिवार की पौराणिक व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था और वह जिस प्रकार इतना अधिक धन कमाता था, उसी प्रकार दिल खोलकर दान भी करता था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी देना नहीं चाहती थी। एक बार की बात है, सेठ अपने व्यापार के काम से दूसरे देश चला गया। उसके पीछे से एक दिन बृहस्पति देव साधु के वेश में उसके द्वार पर आए और उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। तो व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन इस तरह लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। भला संतान और धन से भी कभी कोई दुखी होता है? और अगर धन इतना ही अधिक है तुम्हारे पास, तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सफल हो जाएंगे। परंतु साधु की इन बातों से उस व्यापारी की पत्नी को जरा से भी खुशी नहीं हुई। उसने कहा, हे महाराज, मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जिसे मैं पूरा दिन औरों में बांटती फिरूं। तब बृहस्पति देव बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसे ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा करने से तुम्हारी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। 7 बृहस्पतिवार तक घर को गोबर से लेपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, अपने पति से कहना बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। और ऐसा कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। अब व्यापारी की पत्नी ने उन साधु बाबा के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक बिल्कुल वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। हम उसके ऐसा करते करते केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह स्वयं भी परलोक सिधार गई। अब जब व्यापारी विदेश से वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी परलोक सिधार चुकी है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और उसे साथ लेकर दूसरे नगर में जाकर बस गया और वहां जाकर वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता और इसी तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने खाने में दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपनी पुत्री के लिए दही खरीद सके। तब वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा के बारे में विचार कर रोने लगा। संयोग से उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के रूप में उस सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब वह व्यापारी बोला, हे महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी उन साधु महाराज को अपनी पूरी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था और इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत ग्रहण करो। भगवान तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे।
अब उस साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, हे महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। फिर गुड़ और चना कैसे लाऊंगा? इस पर साधु बोले, कल तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। यह सुनकर उस सेठ ने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां उस दिन सचमुच अच्छे दामों में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही भी खरीदी और गुरुवार की कथा के लिए चना और गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उस दिन से उसकी सभी कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को ही वह कथा करना भूल गया। अब अगले दिन उस नगर के राजा के यहाँ एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन था और उस आयोजन में राजा ने पूरे नगर के लोगों के लिए भोजन का आयोजन किया था। और राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज के दिन नगर का प्रत्येक व्यक्ति उसके महल में आकर ही भोजन करेगा और अगर किसी ने उसकी आज्ञा नहीं मानी तो उसे दंड दिया जाएगा। अब राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने गया, लेकिन वह व्यापारी और उसकी पुत्री कुछ विलंब से पहुंचे, इसलिए उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौटकर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर जो हार टंगा हुआ था वह गायब है। अब रानी को उस व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। अब कैद में पड़कर दोनों बहुत दुखी हुए और वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उसे सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैदखाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देव का पूजन करना, इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब बृहस्पतिवार को कैदखाने के दरवाजे पर उन्हें 2 पैसे पड़े मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर उससे गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली कि मेरे पुत्र का विवाह है और मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ। मेरे पास इन सब कामों के लिए समय नहीं है। और इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे भी बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ और चना लाकर दे दो। अब बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, हाँ भाई, मैं अभी तुम्हें गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हें प्रसाद लाकर दे दूंगी और उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन ले जाऊंगी। अब वह स्त्री बाजार गई और बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना लेकर आई और उसके साथ ही उसने स्वयं भी राजा से बृहस्पति देव की कथा सुनी। और कथा के समाप्त होने पर वह भी प्रसाद लेकर और अपने पुत्र के लिए कफन लेकर अपने घर लौट गई। घर पर जब वह पहुंची तो लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। वह स्त्री बोली, भाई, मुझे एक बार अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में बृहस्पति देव का प्रसाद और चरणामृत डाल दिया। अब प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो उठा। उधर वह पहली स्त्री जिसने राजा को प्रसाद लाकर देने से मना कर दिया था, बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्रवधू के लिए गहने लेकर लौटी, तभी तो जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, तभी घोड़ी ने जोर से उछाल मारी और वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देखकर वह स्त्री समझ गई और रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और उसके बाद जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर वापस अपने घर आई
घर आकर उसने चरणामृत और प्रसाद अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। तभी चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। और उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वही खूंटी पर टंगा है, उसे जल्द से जल्द रिहा कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दूंगा। दिन निकला तो राजा और रानी ने देखा कि रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ है। राजा ने उस व्यापारी और उसके पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसके पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में खूब हीरे जवाहरात दिए। इस प्रकार वह व्यापारी फिर से पहले की तरह खूब दान पुण्य करते हुए अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगा। हे बृहस्पति देव महाराज, जैसे आपने उस व्यापारी पर कृपा की, ऐसे ही सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए बृहस्पति देव महाराज की जय।